गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपन जो है अपने मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की जो बुक्स अपने स्टडी कर रहे हैं, इसमें आज जो अपन कैम्बियम कैम्बियम ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो कैम्बियम का ओरिजिन है, किस प्रकार से कैम्बियम की उत्पत्ति होती है और इसकी संरचना किस प्रकार की है, तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो कैम्बियम जो है मेनली जो है प्रोकैम्बियम से निर्मित होता है। यानी प्रोकैम्बियम से कहाँ निर्मित होगा? जिनमें प्रोकैम्बियम उन प्लांट में प्रोकैम्बियम यानी कैम्बियम जो है प्रोकैम्बियम से निर्मित होगा। कैम्बियम जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। तो जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, वहां तो जो कैम्बियम है वो प्रोकैम्बियम से निर्मित होता है। लेकिन और यानी ये प्रोकैम्बियम से निर्मित कैम्बियम और क्या बनाएगा? प्राइमरी वैस्कुलर बंडल। प्राइमरी वैस्कुलर बंडल का निर्माण करेगा। कहां पर? जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, उन प्लांट में जो कैम्बियम है वो प्रोकैम्बियम से निर्मित होकर प्राइमरी वैस्कुलर बंडल। प्राइमरी वैस्कुलर बंडल में जो है फ्लोएम और जाइलम सम्मिलित होते हैं। दूसरी ओर जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ वह प्लांट जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि हो, वहां क्या होगा? जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो उनमें जो रेजिड्यूल मेरी स्टेम सेल्स है, यानी रेजिड्यूल मेरिस्टेम सेल्स कहां बनेगी? जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो उनमें प्रोकैम्बियम जो है वो रेजिड्यूल मेरिस्टेम या अवशिष्ट के जो है विभाज्योतकी रहता है। और सदैव ये रेजिड्यूल मेरिस्टेम क्या होगा? सदैव ही हमेशा मेरिस्टेमेटिक रहता है। मेरिस्टेमेटिक का अर्थ ये हो गया कि ये लगातार जो है विभाजनशील रहेगा। इसकी सेल्स जो है लगातार जो है डिवाइड होती रहती है। कंटिन्यूस जो है इनमें डिवीजन देखने को मिलता है। और सेकेंडरी ऑर्गन्स में जो है कैम्बियम के रूप में कार्य करता रहेगा। यानी कैम्बियम क्या है? विभाजन, जिसके द्वारा ग्रोथ देखने को मिलती है। और मेनली किस प्रकार की ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ। जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ हो वहां रेजिड्यूल मेरिस्टेम जो अवशिष्ट
मेरिस्टेम है वह पाई जाती है और सदैव मेरिस्टेमेटिक रहती है, विभाजनशील रहती है और विभाजनशील के साथ साथ इसके द्वारा सेकेंडरी ऑर्गन्स का निर्माण होगा। सेकेंडरी ऑर्गन्स का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के एलिमेंट्स का निर्माण। तो ये सेकेंडरी ऑर्गन्स में कैम्बियम के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार जो प्रोकैम्बियम और कैम्बियम, प्रोकैम्बियम और कैम्बियम क्या है? वास्तव में वेस्कुलर कैम्बियम की ही वेस्कुलर कैम्बियम की दो स्टेजेस है, अवस्थाएं हैं या प्रावस्थाएं हैं। क्या हो गई? यानी कि प्रोकैम्बियम और कैम्बियम दोनों ही जो है वेस्कुलर कैम्बियम की ही दोनों प्रावस्थाएं हैं, या अपन कहते हैं कि दो अलग अलग प्रावस्थाएं हैं, भिन्न प्रावस्थाएं हैं। प्रोकैम्बियम जो है, अब इसकी स्थिति की बात करते हैं अपन। प्रोकैम्बियम सदैव जो है, यानी प्रोकैम्बियम और इससे व्युत्पन्न कैम्बियम सदैव मेटाफ्लोएम एवं मेटा जाइलम के बीच स्थित होगा। प्रोकैम्बियम की स्थिति जो है मेटाफ्लोएम और मेटा जाइलम के बीच होगा। यानी प्रोकैम्बियम और इससे व्युत्पन्न जो कैम्बियम है उसकी स्थिति कहाँ होगी? मेटाफ्लोएम और मेटाजाइलम के बीच में स्थित होता है। ये जो इसकी पोजीशन है वो मेटाफ्लोएम और मेटाजाइलम के बीच में स्थित होती है या सिचुएटेड रहता है। कौन? प्रोकैम्बियम और इससे व्युत्पन्न कैम्बियम। प्रोकैम्बियम की इस प्रकार की जो स्थिति जिसमें कि ये मेटाफ्लोएम और मेटाजाइलम के बीच में होता है, इसको क्या कहा जाता है? फेसिक्यूलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम। तो फेसिकुलर कैम्बियम क्या हो गया? प्रोकैम्बियम जब मेटाफ्लोएम और मेटाजाइलम के बीच स्थित होता है तो इसको फेसिक्यूलर कैम्बियम कहा जाता है। कैम्बियम की, इसके अलावा कैम्बियम की कुछ अतिरिक्त पट्टियां फेसिकुलर कैम्बियम के सम्मुख ऑपोजिट स्थित मेडुलरी रेज की, यानी कि फेसिकुलर कैम्बियम के ऑपोजिट साइड में वह स्थित होती है और जो है पेरेन्काइमेटस सेल्स के विभाजन से, यानी कि पेरेन्काइमेटस जो सेल्स है ये डिवाइड होके या डिवीजन होके इनमें डिवीजन होगा इनमें, इन पेरेन्काइमेटस सेल्स में। इन पेरेन्काइमेटस सेल्स के डिवीजन से जो है ये स्ट्रिप्स, यानी कि इन
के विभाजन से जो स्ट्रिप्स उत्पन्न होगी उनको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं या कहलाती है। तो यहाँ हो गया क्या कि एक तो फेसिकुलर कैम्बियम तो यहाँ ये इसको प्रोकैम्बियम जो है, फिर इसके फेसिकुलर कैम्बियम के ही जो है ऑपोजिट साइड में जो पेरेन्काइमल सेल्स होती है, मर्दूत की कोशिकाएं होती है, वे विभाजन करती है, डिवीजन करती है और डिवीजन के फलस्वरूप एक स्ट्रिप बनाती है, पट्टियां बनाती है, जिनको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर की जो पट्टियां हैं ये मिलकर जो है कैम्बियम का, फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इन दोनों की जो ये पट्टियां हैं, स्ट्रिप है, ये मिलकर कैम्बियम का कंप्लीट रिंग बनाती है। क्या हो गया कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं क्या कहना चाहता हूं कि फेसिकुलर कैम्बियम बना और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना, इसकी जो पट्टियों के रूप में बनता है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स के रूप में, ये स्ट्रिप्स मिलके जो है कैम्बियम का, किसका कंप्लीट रिंग, कैम्बियम की कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रकार जो अब ये कैम्बियम है, कैम्बियम यानी ये जो कंप्लीट रिंग बन गई कैम्बियम की, तो ये कैम्बियम पेरिक्लाइनल रूप से विभाजन करके जो है अंदर की ओर तो क्या करेगी, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन, अंदर की ओर तो सेकेंडरी जाइलम और इसके साथ बाहर की ओर, यानी बाहर कहाँ, ये तो हो गया केंद्र की ओर या जो सेंटर केंद्र की ओर, और ये बाहर यानी कि परिधि की ओर जो है किसका निर्माण करेगी, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर परिधि की ओर सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है या निर्माण करती है। कौन, कैम्बियम में पेरिक्लाइनल डिवीजन, परिणतक विभाजन, जैसे कि अपन बात करते हैं कि एंटीक्लाइनल डिवीजन दो प्रकार के, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल। एंटीक्लाइनल डिवीजन जो है वह तो किस में मिलते हैं, अपना जो एपिडर्मिस का जब हम डिवीजन देखते हैं तो एपिडर्मिस के डिवीजन में क्या होती है, सेल्स लगातार एक स्तर में ही विभाजित होती रहती है, यानी सेल्स की संख्या में वृद्धि होती है, लेयर्स में वृद्धि नहीं होती। जबकि पेरिक्लाइनल डिवीजन में सेल के अंदर और बाहर लगातार जो है स्तरों का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि सेल्स जो है मल्टीलेयर्ड बन जाती है। तो ये हुआ कि इसमें कैम्बियम में पेरिक्लाइनल डिवीजन और अंदर केंद्र की ओर, सेंटर की ओर तो है सेकेंडरी जाइलम और बाहर परिधि की ओर जो है सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हो गया किसमें, स्टेम की।
बात की अपन ने। अब रूट में, रूट जो है, रूट में जो है कैम्बियम का ओरिजिन, तो वेस्कुलर बंडल जो है रूट में, वेस्कुलर बंडल रेडियली अरेंज होते हैं, रेडियल अरेंज होते हैं, यानी कि इस प्रकार से अगर अपन स्ट्रक्चर्स देखें तो इसमें ये जाइलम, सॉरी फ्लोएम, और ये जाइलम और फ्लोएम और जाइलम जो है रेडियली अरेंज होते हैं कहाँ, मूल में या रूट में। तो वहाँ जो है जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग, जाइलम और फ्लोएम जो है कहाँ अलग अलग त्रिज्याओं पे स्थित होते हैं, अलग अलग रेडियस पर अरेंज होते हैं, अरेंज होते हैं। तो ये अलग अलग अरेंज होने के कारण जो है कैम्बियम की व्युत्पत्ति जो है या ओरिजिन है वो भी अलग प्रकार का पाया जाता है। कहाँ पे, रूट में। तो प्रोकैम्बियम से जो व्युत्पन्न पट्टियां हैं, प्रोकैम्बियम से व्युत्पन्न पट्टियां प्राइमरी फ्लोएम बंडल की भीतरी सतह पे स्थित होती है, यानी कि यहाँ जो है प्राइमरी फ्लोएम बंडल्स की भीतरी सतह पे कौन स्थित होगी, प्रोकैम्बियम की पट्टियां। कहाँ पे, रूट में। क्योंकि फिर जो ये पट्टियां स्पर्श रेखीय पट्टियां अरेंज होती है, और पट्टियां स्ट्रिप्स जो है टेंजेंटियल या स्पर्श रेखीय रूप से अरेंज होती है, या दिशा में स्पर्श रेखीय टेंजेंटियल दिशा में फैलती रहती है। और प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स की बाहरी सतह पर, आउटर जो लेयर है वहां पर परस्पर मिलकर कैम्बियम का कंप्लीट जो है वलय या जो रिंग है वो उसका फॉर्मेशन करती है। कहां पे, इस रूट में। रूट में क्या हो गया, दोबारा बता देता हूं, प्रोकैम्बियम से व्युत्पन्न पट्टियां जो है यानी कैम्बियम स्ट्रिप प्राइमरी फ्लोएम की भीतरी सतह पर स्थित होती है, यानी प्राइमरी फ्लोएम होगा उसके अंदर की जो भीतरी सतह है वहां पे अरेंज स्थित होगी। ये पट्टियां टेंजेंटियल दिशा में अरेंज होती है और कैम्बियम का एक कंप्लीट रिंग बनाती है। अब जो स्ट्रक्चर्स ऑफ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसमें तो वैक्यूल जो है पाई जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, लेकिन जो कैम्बियम है उसमें वैक्यूल की मात्रा बहुत ही सूक्ष्म या अब्सेंट होती है। अब जो कैम्बियम है, स्ट्रक्चर्स ऑफ कैम्बियम में, कैम्बियम जो है, कैम्बियम पेरिक्लाइनल डिवीजन, परिणतक विभाजन, और परिणतक विभाजन से जो है दो कौन सी सेल, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स बनाती है, दो कोशिकाएं बनाती है। एक सेल्स जो है लगातार या तो इसे
जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा या निर्माण होगा। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के एलिमेंट का जो निर्माण होगा किससे, कैम्बियम और कैम्बियम में पेरिकेलाइनल डिवीजन। और दूसरी सेल्स जो है लगातार मेरिस्टेमेटिक रहती है, मेरिस्टेमेटिक रहती है, यानी कि विभाजनशील रहेगी। दो कोशिकाएं बनाएगी, दो डॉटर सेल्स बनाएगी, पुत्री कोशिकाएं बनाएगी। कौन, कैम्बियम पेरिकेलाइनल डिवीजन के द्वारा। एक तो बना लेगी सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम के एलिमेंट का फॉर्मेशन करेगी और रुक जाएगी, या तो सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम के एलिमेंट। दूसरी ओर जो है ये दूसरी सेल्स जो है लगातार मेरिस्टेमेटिक रहती है, यानी लगातार विभाजनशील रहती है और नए जो है बाद फिर जो है डिवाइड होके सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम और जो है मेरिस्टेमेटिक रहती है। यानी इस प्रकार से इसमें पेरिकेलाइनल डिवीजन जो है कंटिन्यूस रहता है। फिर कैम्बियम सदैव मेरिस्टेमेटिक रहती है, यानी परमानेंट मेरिस्टेम है। कैम्बियम की जो सेल है वो क्या होगी, परमानेंट मेरिस्टेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या होगी, परमानेंट मेरिस्टेम। कौन, कैम्बियम। अब जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो दो प्रकार की सेल से निर्मित होगा। वेस्कुलर कैम्बियम दो प्रकार की सेल से निर्मित होगा। रे इनिशियल और फ्यूजिफोरम इनिशियल। रे इनिशियल और फ्यूजिफोरम इनिशियल से निर्मित होता है। तो ये इसकी जो अपन ने सिंपल सी बात की कि ये कैम्बियम के लिए कि कैम्बियम की जो उत्पत्ति और उसके बाद में एक शॉर्ट में जो इसकी स्ट्रक्चर्स की भी अपन ने यहाँ पे बात की। आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।